गौरी कौवे और कालू कौवा जेल में होते हैं। इनको बहुत बड़ी सजा मिलती है। इन्होंने बहुत बड़ा डाका डाला हुआ था। मीनू चिड़िया अपने घर में बैठी होती है। ये बहुत गरीब चिड़िया होती है। इसके पास घर को मरम्मत कराने के लिए पैसे ही होते और अपनी फसल उगाने के लिए भी पैसे नहीं होते। फिर मीनू चिड़िया को बबली कबली एक मशवरा देती है, बहन आपकी गरीबी मिट जाएगी। आप जाके बैंक से उन्हें लेके आओ। आपका बैंक लोन दे रहा है। आपको ये थोड़ी सी ज़मीन दोगी, फिर आपको रकम मिल जाएगी। फिर मीनू चिड़िया सोच सोच के चली आती हूँ। बैंक जाती हूँ और लोन लेके आती हूँ। ऐसे ही मीनू चिड़िया खुश हो जाती है। बैंक में चली जाती हूँ। ऐसे ही मीनू चिड़िया सोचती है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर मीनू चिड़िया बैंक के अंदर जाती हूँ। आती हूँ कि पैसे आज कैसे मिलते हैं। मैं तो कभी नहीं गई बैंक में। इतनी है मीठू भाई मुझे पैसे बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने अपने घर की मुरम्मत और फसल उगानी है। फिर मीठू कहता है, हाँ बैंक लोन दे रही है, आप जितना चाहो लोन ले सकती हो, लेकिन आपको तरीके मुताबिक लोन देना होगा वापिस। ऐसे ही मीनू चिड़िया को लोन मिल जाता है और मीनू चिड़िया लोन लेके आ जाती है। अरे मेरा तो टूटा फूटा है, किसी कोने में रख देती हूँ रकम को। फिर अगली सुबह जाऊंगी और बीज ले आऊंगी और कोई जमीन को बोने के दूंगी और उसके सारे सामान ले आऊंगी। ऐसे ही चिड़िया एक जगह पे रख देती है। हेड से दरवाजा खटक रहा होता है। कौन आ गया मेरे घर? ये शाम हो गई है, कैसे मेरे घर में कोई आ सकता है? मैं जाती हूँ और बाहर देखती हूँ। मीनूरिया फिर परेशान हो जाती है। इधर कालू कौवा और गौरी कौवा घोंसला नीचे गिर जाता है। कालू कहाँ जाएंगे हम? घोंसला टूट गया, रात को तो हाँ सांप खा जाएगा। गौरी चिंता न करो, मीनू के घर चलते हैं। फिर मीनू के घर आ जाते हैं। दरवाजा खड़ा होते हैं तब मीनूरिया बाहर आती है। अरे मीनू बहन हमें अंदर आने दो ना, हमें अंदर आने दो। आज रात के घर हम टिकने आए हैं। हमारा गला हवा की वजह से नीचे गिर के गया है। अगर हम नीचे सोए तो हमें सांप काट लेगा। आप हमारी मदद करोगे क्या? चिड़िया हैरान और परेशान होती है। कालू भैया क्यों नहीं मदद करूंगी, चलो मेरे घर। चिड़िया फिर इन दोनों को ले आती है। गौरी बहन रोना बंद करो, आप घर है, आप जितने देर रहो इस घर में रखती हो। मीनू चिड़िया दिल बहुत अच्छी होती है। कालू कौवा और मीनू चिड़िया पड़ोसी होते हैं। फिर इनको रात टिकने की इजाजत दे दी है। मीनू चिड़िया रात को सोती है। रात हो जाती है और गहरी नींद, क्योंकि सारा जिसने काम किया था तो सो जाता है। कालू को नींद नहीं आ रही थी। गौरी इस पोटली में होंगे लड्डू खाते हैं, खोलते हैं तो इनमें से पैसे निकल हैं। अरे इस गरीब चिड़िया के पास नहीं पैसे कहाँ? गौरी जल्दी इधर से भाग चलते हैं से उठा के। ऐसे ही तो दोनों भाग जाते हैं। मीनू चिड़िया उठती है तो उस घर में ना पैसे होते हैं ना है वो दो कौवे होते हैं। मीनू चिड़िया की चोरी हो जाती है। मीनू चिड़िया परेशान होती है। मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन आ जाती है और मैं इन कौवों के खिलाफ रिपोर्ट करवाती हूँ। पुलिसमैन मेरी चोरी हो गई। दो कौवों ने मेरी चोरी कर ली। उन्होंने मेरे सारे पैसे लिए। उन दुष्ट कौवों ने चल के उनको अरेस्ट करो। से ही फिर मीनू चिड़िया को ये कहता है, हाँ नन्ही सी चिड़िया आप तो दयालु लग रही हो, चलो मैं आप मदद करता हूँ उन कौवों को पकड़ने में, आप पैसे मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। ऐसे ही चिड़िया फिर इसको ले आती है जंगल में। इन कौवों का भी घोंसला टूटा हुआ था। फिर इनको आगे ले जाती है। दो कौवे और कौवी मिल जाती है। अरे मंस मारो, इस बिचारी के पैसे लूट के आ गए हो, आज तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। फिर दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और दोनों को जेल में डाल देती है। इस नन्ही को चिड़िया को पैसे मिल जाते हैं तो ये सजा कार्य है।
दोस्तों आप लोगों को हमारे कहा कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी कहानी कोरी कवि और कालू कवि ने बहुत बड़ी चोरी की थी। उन नन्ही से चिड़िया के पैसे चुरा के लाए थे। इन्होंने कहा हम भी जाके इनका ऐश करते हैं, तो इनको पुलिस पकड़ ली।